कल कथा अपन एक सुन रहे थे राजा सुदक्षण की, जो कामदेश का राजा है। और उसका एक नियम बड़ा प्रबल है कि वो 108 बार भगवान का नाम निकलवाता है, शिव का नाम निकलवाता है, उसके बाद न्याय करता है, उसके बाद दान देता है। कल अपन ने कथा सुनी थी राजा सुदक्षण की कि एक राजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, और उस कर्तव्य के अनुसार फिर फल मीठा उसको खाने को मिला। और जैसे ही उसने अपना व्यवहार बिगाड़ा, जैसे ही उसने अपना कर्तव्य बिगाड़ा, अपना व्यवहार बिगाड़ा, तो फल कड़वा हो गया, फल खट्टा हो गया, फिर फल कड़वा हो गया, फल खट्टा हो गया। आप अपना व्यवहार जब तक अच्छा रखते हो, डीले कम कर दे बाबू, आप अपना व्यवहार जब तक अच्छा रखते हो, श्रेष्ठ रखते हो, तब तक आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे सुख के अनुभव होते रहते हैं, आनंद के अनुभव होते रहते हैं। और जैसे ही आपका व्यवहार, आपका कर्म बेकार होने लगता है कि आपको दुख भोगना ही पड़ता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में कोई कमी ना रही हो। और संसार तो संसार जाने दो, ऐसे कई लोग हैं जिसको कुछ ना कुछ कमी जिंदगी में रहती है। आसमान को भी कमी लगती होगी क्योंकि उसके पास में जमीन नहीं होगी, और जमीन को कमी लगती होगी कि उसके पास में आसमान नहीं होगा। भगवान नींद जब देता है तो अच्छा डनलप का गद्दा नहीं देता। एक साधारण सी दरी पर, एक गोदड़ी पर, एक साधारण सी जगह पर आप सो जाते हो और आपको नींद आ जाती है। जब आपकी गरीब परिस्थिति, साधारण परिस्थिति, एकदम साधारण सा जीवन जब आप जी रहे थे, उस समय पर आप एक गोदड़ी बिछाकर, एक गादी बिछाकर, एक दरी बिछाकर सो जाते थे तो आपको नींद अच्छी आ जाती थी। बोलो जी जी, सही बात है कि गलत है? अब जब आपका खुद का कमरा बन गया, खुद का रूम बन गया, रूम में पलंग बन गया, डनलप का गद्दा लग गया, ये वाले बक्से चल रहा है, सुनिए आके। जब डनलप का गद्दा लग गया, अच्छा कंबल मिल गया, ओढ़ने के लिए साधन मिल गए, सब कुछ अच्छा मिल गया, सब कुछ। और जब सब कुछ अच्छा मिल गया, तब भगवान ने नींद वापिस ले ली। जब नींद है तब हमारे पास में गादी नहीं है। जब गादी है तब हमारे पास में नींद नहीं। जब भूख लगी तो हमारे पास में भोजन नहीं है, और जब भोजन है तब भूख नहीं लग रही, तब भूख नहीं। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं, जिसके जीवन में कोई कमी ना हो। ऐसा संसार में कोई ना चले। तकलीफें
कष्ट, दुख, ये सब हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ में चलते रहना है। ये चलते रहना। हमने जन्म लिया उस दिन से हमारी जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट चल रहा। अब जब हमारी जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट सब चलना है, तो फिर हम रोकर अपनी जिंदगी क्यों निकालें? शिव जी के पास में जहर आया, विष आया, शंकर भगवान ने उस जहर को, उस विष को पिया। माता सती जलकर भस्म हो गई, शिव जी ने वो विष भी अपने हृदय में धारण कर लिया। दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग, जीवन में ये तकलीफें, ये कष्ट, ये बीमारियां, ये तकलीफ, ये रोग हमारे जीवन में हमारे जन्म के साथ चलते हैं, हमारे जन्म के साथ। अब उसको तुम रोकर काट लो, चाहे हंसकर काट लो। और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को कोई दूसरा नहीं काट सकता। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं को काटना, स्वयं। कोई दूसरा तुम्हारे दुख नहीं काटने वाला है, कोई दूसरा तुम्हारे कष्ट नहीं काटने वाला है। काटोगे तुम स्वयं, स्वयं। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे भाग्य को बदल दे। अपने भाग्य को अपन स्वयं कर्म कर कर, मेहनत कर कर और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने भाग्य को अपन बदल सकते हैं। आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्वयं कर्म करना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चलने के लिए, पर इतना विश्वास जरूर कहता है कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए नहीं आएगा, पर तुमने जो लोटा भरकर जल चढ़ाया है, जब जब तुम्हें ठोकर लगेगी या तकलीफ आएगी तो वो एक लोटा चढ़ाया हुआ जल महादेव जरूर तुम्हारे सामने। अच्छा एक बात बताओ, किसी पेड़ में तुम पानी देते रहो, देते रहो, देते रहो, पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसकी छाया जब तुम्हें मिलेगी तो तुम प्रसन्न होगे कि नहीं होगे? अच्छा लगेगा ना तुमको कि वृक्ष की छाया हमको मिल रही है, हमने इस पेड़ में हमने पानी दिया था, इस वृक्ष में हमने पानी दिया था, इस वृक्ष के अंतर्गत हम पानी डाले थे तो हमको ये छाया मिल रही है, हमको ये छांव प्राप्त हो रही है। कोई फलदार वृक्ष होगा तो आप उसमें पानी डालते रहे तो वो आपको फल दे देगा। फलदार वृक्ष फल दे देता है, वृक्ष के नीचे पानी डाला तो वो छाया दे देता है। उसी तरह जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, जैसे पेड़ में डाला हुआ पानी तुम्हें वृक्ष बनकर छाया देता है, पेड़ में डाला हुआ पानी फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होता है, तो वृक्ष हो चाहे संसार में तुमने जहाँ कुछ दिया है तुम्हें वहाँ से कुछ ना कुछ मिला है। देवाधिदेव महादेव को आपने एक लोटा जल दिया है तो महादेव ने भी आपकी विपदा की घड़ी को काट दिया। सारी समस्या का